चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक दिन अस्वद ऑफिस से लेट हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ ही दूर आगे जाकर उसके सामने 3 दरवाजे आ जाते हैं, जिनमें से पहले दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना होता है। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारा खाना है, जिससे कभी आपको खाने की कमी ना पड़े। और तीसरे दरवाजे के पीछे आपकी ड्रीम गर्ल है। तो सोचिए और मुझे बताइए कि अस्वद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। अस्वद को सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी डोर को नहीं खोलना है। लेकिन क्यों? मैंने कहा था कि अस्वद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इन तीनों दरवाजों को खोलने से पहले अस्वद को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी तो वहां तक पहुंच पाएगा। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन तीनों में से कौन सा दरवाजा चुनेंगे। आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंट्री है जहां नंगे चलने वालों को सजा मिलती है। सुनने में कितना अजीब है ना? तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है बेल्जियम, जहां पर नंगे चलने वालों को सजा मिलती है। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है जैनुल आबिदीन ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो क्या है जो है तो बहुत पुराना, लेकिन फिर भी जब भी आता है हर महीने नया होता है। और अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो जल्दी से आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है चांद, यानी मून, जो हर महीने नया होता है। दोस्तों, अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ नंबर्स हैं। 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40। तो अब आप बताइए कि 10 = कितना होगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन ना, ऐसा सोचना भी मत। ये इतना आसान भी नहीं है। जवाब के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने इसका आंसर 10 = 100 दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ 10 = 1 आएगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ 1 = 10 है, तो सिंपल है। अगर 1 = 10 होगा तो 10 = भी 1 ही होगा। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। मंडे की दोपहर पुलिस को एक बैंक से कॉल आई। फोन पर बैंक का मैनेजर था। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी बैंक में चोरी हुई है। 20 मिनट बाद पुलिस बैंक पहुंची, लेकिन पुलिस को मैनेजर नहीं मिला। अचानक से पुलिस को सामने वाले डोर से किसी की आवाज सुनाई दी। मदद करो,
मैं अंदर हूँ, बाहर से लॉक खोलकर अंदर आइए। पुलिस फौरन से अंदर जाती है तो पुलिस को वहां मैनेजर मिलता है। मैनेजर पुलिस को बताता है चोरों ने मुझे यहाँ अंदर बंद कर दिया था और बैंक का सारा पैसा चुरा लिया। तो पुलिस मैनेजर से कहती है मुझे सभी स्टाफ मेंबर से पूछताछ करनी है। तो मैनेजर कहता है 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बैंक के सभी स्टाफ को यहाँ आने का कहता हूँ। अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन तो मेरी पॉकेट में ही था। ओ अच्छा, तो यहाँ पड़ा हुआ है मेरा फ़ोन। हाँ रीमा, तुम सभी स्टाफ को लेकर जल्दी से यहाँ आओ। इतना बोलते ही पुलिस उस मैनेजर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन क्यों? पुलिस ने उस मैनेजर को आखिर अरेस्ट क्यों कर लिया? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर पुलिस ने मैनेजर को क्यों अरेस्ट किया? क्या आप समझ पाए कि वो वजह क्या थी? मैं बता दूं, इसका आंसर इस वीडियो में ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना होगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसका आंसर बता दिया होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। जब मैनेजर कमरे में बंद था तो उसका फोन बाहर टेबल पर पड़ा हुआ था, तो फिर वो पुलिस को कॉल करके कैसे बुला सकता है? और कमरे में ना ही कोई एक्सटेंशन फोन है, यानी ये मैनेजर की बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और पुलिस ने फौरन से उस झूठ को पकड़ लिया। वैसे मुझे पता है आपने भी इस झूठ को पकड़ लिया होगा, तो इतनी जबरदस्त वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इस पजल को ध्यान से देखिए। आपको इसमें बताना है कि इन दोनों माँ में से कौन सी माँ बेवकूफ है। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है, तो आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली माँ को देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस टाइम पे मेडिटेशन कर रही है और पीछे इसका बच्चा स्त्री की तरफ जा रहा है। वैसे इतना छोटा बच्चा स्त्री को हिला भी नहीं सकता, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्त्री की केबल यहाँ पर अभी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड वाली माँ को ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर योगा कर रही है, और ये जिस पोजीशन में है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है इस बच्चे के लिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बैलेंस नहीं बना सकता, और अगर ये अपने सर के बल साइड की तरफ गिरता है तो उसे बहुत ज्यादा सीरियस चोट आ सकती है। मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली माँ है ये बेवकूफ है। तो दोस्तों क्या आपने भी यही आंसर दिया था? और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।